औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम करम करने वाला है, और वही हम सब का माबूद है, वही खालिक कायनात है जिसके हाथ में हमारी इज्जत है। वो जो चाहे वो कर दे और हम एक इंसान की हैसियत से इंतहाई बेबस हैं। एक गोश्त का लोथड़ा है जो बगैर मर्जी परवरदिगार ना रिस्क को ला सकते हैं ना मौत को टाल सकते हैं। मगर कुछ लोग फिरौन सिर्फ लोग अपने आप को जमीन पर खुदा समझते हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका मेजबान इकबाल काज़मी अपने प्रोग्राम कटहरे के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की शख्सियत के उन्वान के मौजू से मैं ये कहूंगा, मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, फूल मासूम है फूलों से सियासत कैसी। इसने दलदुल के करीब छोड़ दी उंगली मेरी, उसने दलदुल के करीब छोड़ दी उंगली मेरी। खिज़र कहलाता है करता है क़यादत कैसी, खिज़र कहलाता है करता है क़यादत कैसी। जैसे इस बार हवाओं में लगी हो दीमक, हो रही है मेरी सांस में किफालत कैसी। अगर कोई कत्ल नहीं करता है अंदर से मुझे, फिर मेरी पलकों पे अश्कों की ये मैयत कैसी। संग हाथों में लिए सोच रहा हूं खुर्शीद, संग हाथों में लिए सोच रहा हूं खुर्शीद। आईने से ये निकल आई रकाबत कैसी। मेरे पहले प्रोग्राम से लेकर 5वें प्रोग्राम तक दो शिकवा करते रहे कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ही सिर्फ उर्फे तनकीद बनाया हुआ है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं। मेरा कलम जो है वो रब की अमानत है, इससे बदयांती नहीं कर सकता। सो जो देखता हूं सो लिखता हूं, उस पर तहकीक करता हूं, दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करता हूं और आपके सामने पेश कर देता हूं, और फिर उस शख्सियत को कटहरे में लाता हूं जो अवाम का नुमाइंदा कहकर अवाम की कातिल होती है। याद रखें, मैं खुद भी अपने आप को इस कटहरे में एक मुल्जिम की हैसियत से पेश करूंगा और अपने मुतालिक खुल खुल कर तमाम हकायक आपके सामने लाऊंगा। आज जो शख्सियत आपके सामने ला रहा हूं वो इंतहाई मोहतरम मौज़म और हमारे कप्तान की टीम के बेहतरीन और आला खिलाड़ी वफाकी वजीर बहरी अमूर जनाब अली जैदी साहब है। तो देखते रहें इकबाल काज़मी के साथ। सच बात ही यारब मेरे खामे से रकम हो, इसके सिवा लिखूं तो मेरा हाथ कलम हो। अली जैदी, चाहे कोई भी मौजू हो, कोई भी मसला हो,
चाहे वो उनकी वजारत से मुताल्लिक हो या ना हो, हमेशा मीडिया पर कप्तान के फ्रंटमैन यानी कि पिच के बेहतरीन बॉलर कहें या बैट्समैन कहें, मीडिया की पिच पर आकर बड़े चौके और छक्के लगाते हैं। लगाते रहें, हमें क्या, उनका हक है, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। मगर हम उनकी वो चीजें आपके सामने लाएंगे कि जिन्होंने अपने साबका हम मनसबों से सीखी और उसको वो दोहरा रहे हैं, जबकि वो कहते थे हम तब्दीली लाएंगे, हम तब्दीली लाएंगे। ये कैसी तब्दीली है कि आप अपने साबका पेशरवों की तरह वो इक़दामात करते हैं जो कौम के लिए मौत का सबब बन जाते हैं। मैं नाजरीन को 12.5 मई के दिन लेकर जाऊंगा, क़यामत का मंजर, जब ताकत के नशे में चूर बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हुक्म पर अदालतों समेत कराची के हसास तरीन इलाकों को, शाहराहों को बशमूल पाकिस्तान एयरफोर्स के शाह फैसल बेस, कराची कैंट, मलीर कैंट, पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर और इसी तरह कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट को घेरने के लिए उस वक्त के वफाकी वजीर बहरी अमूर बाबर खान गौरी ने कानून और अपने हदूद से तजावीज करते हुए पोर्ट से कंटेनर्स मंगाकर कराची को लॉकडाउन कर दिया और सूरत हाल ये पैदा हो गई कि आप और आपकी पार्टी के मुशीर वुज़रा अमन के नाम पर अवाम के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ जजेस हजरात के भी रास्ते रोकते रहे, लोग मरते रहे, खून बहता रहा, कोई इंसाफ देने वाला नहीं था। कातलाने शहर को कायदे एमक्यूएम ने लंदन से बैठकर खुद ही झूठ दे दी कि जितना खून नाहक बहा सकते हो बहाओ, कि यही कायद का फरमान है। कलम को तोड़ दो, असला उठाओ, यही कायद का फरमान है। और जो कायद का नाफरमान हो उसकी गर्दन उड़ा दो और जो उंगली उठाए तो उसके बाजू काट दो। हमने मिसाल दी बाबर खान गौरी की सिर्फ इसलिए कि इस वक्त के मौजूदा वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी भी खुद उसकी मिसाल बन गए, नहीं तो हम उन्हें इस तरीके से कटहरे में नहीं लाते। मेरे इस प्रोग्राम को वो लोग बहुत देखें और सुने जो सूबे सिंध में नए सूबा बनाने की बात करते हैं या सिंध को मतरूका सिंध करार देते हैं। कराची के लूटने की फरियाद कराची को खुद लूट कर करते हैं और फिर जब इन लुटेरों से कोई हिसाब नहीं लेता, जब ये इदारों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, तो फिर महफिज पाकिस्तान को मजबूरन इन इदारों को संभालने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और कमान आपने हाथ में लेनी पड़ती है। इस पर ये चिरागपा हो जाते हैं और कहते हैं ये जमहूरियत है। ये कैसी जमहूरियत है कि आप लोगों का कत्ले आम करें, आप कौमी दौलत को दोनों हाथों से लूटें और फिर महफिज पाकिस्तान आगे ना आए। हमारी आज की कहानी आज की चाय शीट कटहरे के अंदर कराची पोर्ट ट्रस्ट के गिर्द घूमती है। इस प्रोग्राम में अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से लेकर अपनी मनमानी करने
और मफादात के हसूल की जंग के नाजायज इस्तेमाल से लेकर मासूम बेगुनाह इंसानों की जानों को लेने पर मुश्तमिल है। कराची की बंदरगाह आईनी तौर पर कराची पोर्ट ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम है, जिसके लिए बाकायदा कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1886 नाफिज है और इसके लिए बाकायदा रूल्स SRO 01 2003 काबिले अमल है कानून में और आइन में। और कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1886 की किसी एक शख्स में भी वफाकी वजीर बहरी अमूर को किसी भी किस्म की कराची पोर्ट ट्रस्ट में मुदाखलत का अख्तियार हासिल नहीं दिया और ना ही वो पोर्ट ट्रस्ट के मेंबर है। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1986 के तहत पोर्ट के सरबराह चेयरमैन हैं, जिनकी मातहती में पोर्ट का अमला अपने फराइज सर अंजाम देता है। कराची वालों और पाकिस्तान के अवाम सुनो, कराची को कैसे लूटा जाता रहा, कराची कैसे पामाल होता रहा और पामाल हो रहा है। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट की दफा 5 के तहत बोर्ड के 11 अरकान है। सेक्शन 17 के तहत बाकी ट्रस्टियों में चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज कराची का एक, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कराची का एक, कराची कॉटन एसोसिएशन का एक, कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 अरकान हैं, जिनमें से एक कराची पोर्ट ट्रस्ट लेबर यूनियन से वाबस्ता मेंबर हैं, ट्रस्टीज हैं। तो सवाल यह है कि जो नवाज दौर हो या अल्ताफ दौर हो या इमरान खान दौर हो, वफाकी बहरी अमूर, वफाकी वजीर बहरी अमूर को किसने अख्तियार दिया कि वह तमाम ट्रस्टीज को और चेयरमैन को कानून को बड़ाए ताक रखकर अपनी मनमानी मुसल्लत करें और कराची पोर्ट ट्रस्ट का इंतजाम अपने हाथों में ले लें। अगर ट्रस्ट पर किसी और का अख्तियार है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत है। दस्तूर की दफा 90 ने वफाकी हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम को करार दिया है और वफाकी हुकूमत की रुकन उनकी काबीना है। यानी वफाकी हुकूमत से मुराद कोई वजीर नहीं और ना ही खुद वजीर आजम है, बल्कि वफाकी हुकूमत से मुराद मुकम्मिल काबीना है, जिसमें वजीर आजम भी शामिल है। तो ये अख्तियार किसी वजीर को नहीं दिया जा सकता कि वो चेयरमैन KPT पर अपने हुक्म लागू करे। आज हम वो राज खोल रहे हैं। दोस्त नाराज होंगे तो होते रहे, मुझे परवाह नहीं। और अगर अली जैदी साहब को मेरी इस बात से तकलीफ पहुंचती है तो जय अदलिया खुली हुई है, अदालत खुली हुई है, मुझ पर 100, 200, 400 करोड़ जितने का हट जाने का केस करना है कर दें, मैं एविडेंस अदालत में पेश करूं। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी साहब, जो पहले ही KPT के मामलात में मुसलसल मुदाखलत करते रहे, उन्होंने KPT के चेयरमैन पर जोर दिया कि वो उनके दोस्त की मिल्कियत एक कंपनी MIBT को $70 मिलियन में माहिदा करें। जनाब, आपको किसने ये अख्तियार दे दिया? जनाब, चेयरमैन KPT ने इनकार कर दिया और वजीर को कहा कि माहिदा सिर्फ बोली के यानी कि नीलामी के तरीक़ेकार के मुताबिक दिया जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा। जबकि बोली लगाने के लिए रामिड नावी कंपनी ने इसी काम के लिए 13.15 मिलियन की बोली दी थी, यानी $70 मिलियन और $13.15 मिलियन
जमीन आसमान का फर्क है। क्या आप ये कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? जबकि केपीटी के मेगा प्रोजेक्ट के लिए वफाकी वजीर बैरी अमूर अली जैदी साहब के दोस्त की कंपनी MIBT ने $70 मिलियन मांगे थे, जिस पर वफाकी वजीर ने मुबैना तौर पर फाइनेंस डायरेक्टर को हटा दिया। आप कौन होते हैं हटाने वाले? मगर आपने हटा दिया। और बाद 25 मार्च 2020 को आपने इसी के सबब चेयरमैन केपीटी को भी हटा दिया। अफसोस की बात है, दुख की बात है, आप में या फिर नशे ताकत के नशे में चूर 2006, 7, 8 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खुमार में डूबे हुए, अख्तियारात के नशे में डूबे हुए हुजरा में और आप में क्या फर्क रह गया? एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हुकूमत समंदरी अमूर की वजारत के तहत रियल एडमिरल जमील अख्तर को चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी के ओहदे से हटाती है। इस नोटिफिकेशन को चेयरमैन केपीटी ने मौजूद अदालत आलिया इस्लामाबाद की अदालत में रिट पिटिशन नंबर 1024/2020 में चैलेंज किया और अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को यह एतराफ करना पड़ा और उन्होंने ये बात कबूल की कि चेयरमैन को हटाने का तरीक़ेकार गलत था। इस तरह ये नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया, जो मेरी तमाम बातों की तायद करता है कि वफाकी वजीर को कोई अख्तियार हासिल नहीं। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं मौजूदा अदालत हाई कोर्ट इस्लामाबाद का हुक्म। इसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पोर्ट ट्रस्ट के मामलात में वफाकी वजीर को कोई अख्तियार नहीं कि वो मुदाखलत करे और वो हुकूमत नहीं है। इस हुक्म से साफ वाज़ेह हो गया कि वजीर मौसूफ केपीटी के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और कटहरे में इकबाल काज़मी ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें रत्ती बराबर भी कोई दरोगोई नहीं है। हम और खोलेंगे और चार्जशीट पेश करेंगे और उस चार्जशीट में कहेंगे कि वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने अपने दस्ते राज अजहर लगारी को बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी मुतय्यन किया, जो कि उनके फ्रंटमैन का काम सर अंजाम देते हैं। ये मौसूफ है कौन? अजहर लगारी साहब हैं कौन? मौसूफ 6 मिलियन का किकबैक हासिल कर चुके हैं। ये रिकॉर्डेड बात है। 6 मिलियन का किकबैक हासिल किया। जब हमने तहकीक की तो उसके मुताबिक वफाकी वजीर ने झूठे बिल, जिसमें उनके और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अजहर लगारी के जहाज के टिकट भी शामिल हैं और इसी तरीके से पार्टियों में दावतें दी गई, कैटरिंग के बिल शामिल हैं, वो कराची पोर्ट ट्रस्ट को भरने पड़े। क्यों? कि वो तो आपकी मिल्कियत है, वो कराची की मिल्कियत नहीं, पोर्ट ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं, आपकी जाती मिल्कियत थी जो आपने ये बिल जमा कराए और हम ये बिल दिखाएंगे। अब हम कहानी खोल रहे हैं, खून की कहानी। ये चार्जशीट है 14 बेगुनाह इंसानों के खून से रंगीन। मुबैना तौर पर वफाकी वजीर अली जैदी के दस्ते रास्त अजहर लगारी ने एक कार्गो जहाज हरकुलिस पर आने वाले सोयाबीन का जो बीज था उसको केपीटी में यानी किमाड़ी बंदरगाह में बगैर चार्जेस उतारने के और पोर्ट कासिम की निस्बत
मजदूरी के कम अखराजात की बुनियाद पर शिपिंग कंपनी अल्पाइन मैरीन सर्विस, पोर्ट स्टार, स्टीविडोर और शिपिंग एजेंट अल्फ्रिको से मुबैना तौर पर साजबाज की। इस मिली भगत पर वफाकी वजीर ने चेयरमैन केपीटी को हुक्म दिया कि वो केपीटी की बर्थ नंबर 10 और शेड नंबर 41-47 हरकुलिस नामी जहाज को अलॉट करें, जिस पर केपीटी ने वफाकी वजीर बराए बैरी अमूर अली जैदी साहब की हिदायत पर मोरखा 11/2/2020 को जहाज का आईजीएम जारी कर दिया। और यह अमल बिल्कुल इसी तरह हुआ जिस तरह साना 12 मई 2007 में वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग के हुक्म पर केपीटी से कंटेनर्स लाकर कराची को लॉकडाउन किया गया। वफाकी वजीर के पास ऐसा कोई अख्तियार मौजूद नहीं था। वो किसी जहाज को लोड अनलोड या बर्थ अलॉट कराने का हुक्म सादर कर सके। यह अख्तियार कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट की दफा 36 से इनराफ है। दफा 36 में वफाकी हुकूमत को सिर्फ यह अख्तियार हासिल है अगर ये अख्तियार कराची पोर्ट ट्रस्ट की इंतजामिया और चेयरमैन के अलावा अगर किसी को हासिल है तो कराची पोर्ट ट्रस्ट की सेक्शन 33 और 34 के तहत वफाकी हुकूमत बजरिया नोटिफिकेशन कुछ मखसूस जहाज़ों को आमद और रफ्त की इजाज़त दे सकती है। वो भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ऐसे ज़बानी कलामी हुक्म नहीं माना जाएगा, ये कानून कहता है। तो फिर ये 14 इंसानों का लहू क्यों बहाया? 400 अफराद की जिंदगियों को दांव पर क्यों लगाया? तो फिर इसके लिए देखते रहिए इकबाल काज़मी के साथ सिर्फ और सिर्फ कटहरे में। हम सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे जहां से छोड़ा था। कितना खून नाहक बनाकर कच्ची दीवारों पर महल तामीर करोगे, मगर याद रखना जिनकी बुनियादें मिट्टी की हों वो महल खाक हो जाते हैं। जुल्म हद से बढ़ता है तो फना हो जाता है। याद रख लो, देख लो, कहां है बाबर खान गौरी, कहां है अल्ताफ हुसैन, वो जो ख्वाब में भी पाकिस्तान की तस्वीर नहीं देख सकते। ये होता है अंजाम। तारीख ने रकम कर दिया। विद एविडेंस में पेश कर रहा हूं कि 15 फरवरी 2020 को बहरी जहाज हरकुलिस जिसका IMO नंबर 96428382 है, जिसका MMSI नंबर 6360159886 है, जिसका झंडा लाइबेरिया और जिसका डेट वेट वजन 75,200 मैट्रिक टन है। इस बहरी जहाज को 2013 में जोंगल शिपिंग इंडस्ट्रीज बंगाली चाइना ने तैयार किया, जिसकी मिल्कियत लास्कारी डाइस शिपिंग ग्रेक्स के पास है। जबकि वफाकी वजीर कहते हैं ये एक मलेशियन जहाज था। आगे चल के हम बताएंगे। हम पहले जहाज की हिस्ट्री और उसके मालिक का बता रहे हैं। जहाज कहां तैयार हुआ, कब पानी में उतारा गया, इसका मालिक कौन है? इसका एजेंट लेविना कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर
पेनोस सी लैरेक्डीज हैं जो एक बहुत बड़े रेफर और टैंकर फ्लैट और स्पेन में 2 शिपयार्ड, मुख्तलिफ एजेंसियों, शिप बुकिंग और जहाज रानी से मुताल्लिक मुत्तहदिद कंपनियों का कारोबार करते हैं। उनका बहरी जहाज हरकुलिस 15 पाकिस्तान कंपनियों का माल सोयाबीन का बीज लेकर अमेरिका से लोड करके कराची पहुंचता है। कराची पोर्ट ट्रैफिक के रिकॉर्ड से इल्म होता है कि 11/2/2020 तक गुज़श्ता 4 माह से ईस्ट वार्फ यानी किमाड़ी की बंदरगाह पर एक भी बल्क कार्गो जहाज नजरअंदाज ना हुआ और ना ही डिस्चार्ज हुआ। लेकिन यह हैरतअंगेज कारनामा 4 महीने के बाद सरअंजाम दिया गया। बहरी जहाज कार्गो हरकुलिस को IGM नंबर 27 पाकिस्तानी शिपिंग एजेंट अल्पाइन मैरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जो 29/3/2001 को रजिस्टर्ड हुई, जिसका इनकॉर्पोरेट नंबर 0042252 है। इसके CEO मोहम्मद हसन अस्करी कमानी है और डायरेक्टर मोहम्मद अमीन साहब है। इस जहाज हरकुलिस से सोयाबीन का बीज उतारने वाले कंपनी जो है वो पोर्ट स्टार स्टीविडोर है, जिसके मालिक जैन सरदार हैं, जबकि इसमें आने वाले सोयाबीन बेच के शिपिंग एजेंट अल्फोर्को है, जिसके मालिक मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। ये हमारी तहकीक हम आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं देते, तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर किसी को कटहरे में लाते हैं ताकि कोई हम पर ये इल्जाम ना लगाए कि आपने जो कहा वो गलत कहा। एविडेंस के साथ पेश कर रहा हूं कि इस जहाज में 60 मैट्रिक टन सोयाबीन का बीज था, जिसका बरामद कंदगान कारगिल कंपनी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट है, जिसमें पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर की 15 पाकिस्तानी कंपनियों का माल सोयाबीन बीज बरामद किया गया। अब उन कंपनियों के नाम और उन कंपनियों के CEO और डायरेक्टर मालकान के नाम पेश कर रहा हूं। नंबर 1, SSI मिल्स लिमिटेड, 2 टीपू सुल्तान ब्लॉक गार्डन कराची, जिसके CEO हैं शहजाद अली खान, डायरेक्टर में शहरयार अली खान, नवाबजादी बेगम शमीम शफकत, चौधरी मोहम्मद हमायूं, एहसानुद्दीन सफदर इकबाल खान, नवाबजादा वजाहत अली। और हैरतअंगेज बात के इस कंपनी ने 9 अलग-अलग बिल ऑफ लोडिंग BL जिसको कहते हैं पर 7,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। ये याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि 9 अलग-अलग बिल ऑफ लोडिंग, 9 क्यों, 1 क्यों नहीं, ये अपने जहन में रखिएगा, बरामद किया। नंबर 2, शुजाबाद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 10A टीपू ब्लॉक, PCHS ब्लॉक 6 नर्सरी कराची, जिसके CEO शकील इशफाक, डायरेक्टर फकरा जबीन और अंबरीन शकील हैं। उन्होंने भी 3 अलग-अलग बिल ऑफ लोडिंग पर 7,500 किलो सोयाबीन बरामद किया। शरीफ ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 44 इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान, जिसके CEO मोहम्मद ताहिर, डायरेक्टर्स में मोहम्मद अरशद नाज और ईमानुल्लाह हैं। उन्होंने एक बिल ऑफ लोडिंग पर 1000 किलो सोयाबीन बरामद किया। अली दानियाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, A19 नॉर्थ वेस्टर्न जोन बिन कासिम कराची, जिसके CEO डायरेक्टर मोहम्मद अहमद और डायरेक्टरों में आसिया अहमद शामिल हैं, ने सिर्फ एक बिल ऑफ लोडिंग पर 2000 किलो सोयाबीन बरामद किया। MA ऑयल
प्राइवेट लिमिटेड G9 नॉर्थ वेस्ट जोन बिन कासिम कराची, जिसके सीईओ और डायरेक्टर इलाही बख्श व नबी बख्श हैं, ने एक बिल ऑफ लोडिंग पर 7,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। कराची ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके सीईओ और डायरेक्टर सादात सलीम दाद मोहम्मद हनीफ मूसा हैं, ने 2 अदद BL पर बिल ऑफ लोडिंग पर 4,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। कौसर घी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 13C न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर, जिसके सीईओ डायरेक्टर्स में जाहिद अली मलक, वलीद अली मलक, साजिद अली मलक, अतीक अहमद मलक, जुनैद जाहिद मलक, हामिद अली मलक, बिलाल अहमद मलक है, ने 2 BLs के ऊपर 4,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। मेपेक डेविल साइल प्राइवेट लिमिटेड 57C बुखारी कमर्शियल लैंड, खैबान मुस्लिम DHA फेस 6 कराची, जिसके सीईओ और डायरेक्टर अब्दुल रशीद जान मोहम्मद और डायरेक्टर्स में डेविड चोंग टी, तातो वेरा, इरजान बिन आदम उर्फ मोहम्मद, उस्मान बिन मोहम्मद, ओई लियुन हिंद, मोहम्मद बशीर जान, अशरफ कोथारी है, ने 2 अदद बिल ऑफ लोडिंग पर 4,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। एशिया घी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने, मजीद चैम्बर अनाज मार्केट भावलपुर की है, इसके सीईओ चौधरी मसूद ए मजीद हैं, डायरेक्टर्स में चौधरी जैन महमूद, चौधरी मोहम्मद महमूद मजीद, मसूद ए मजीद, उमार मसूद शामिल हैं। 2 BLs पर 3,992.315 किलो सोयाबीन बरामद किया। एम एक्सट्रैक्शन घी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड 8W टावर प्लॉट नंबर 176 सेकंड फ्लोर, मेन रोड सेक्टर 110-3 इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद, जिसके सीईओ शेख अब्दुल वहीद, डायरेक्टर्स में हमीद वहीद, आदिल वहीद, आमिर वहीद शामिल हैं, ने 2 बिल ऑफ क्रेडिट्स पर 5,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। शरीफ सॉलिवेंट प्लांट प्राइवेट लिमिटेड मीरपुर खास रोड कुंडरी ने एक बिल ऑफ लोडिंग पर 2,500 किलो सोयाबीन बरामद किया। अहबाब ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 4A इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान, जिसके सीईओ मोहम्मद ताहिर और डायरेक्टर चौधरी अमानुल्लाह हैं, ने एक बिल ऑफ लोडिंग पर 1,000 kg सोयाबीन बरामद किया। इत्तेफाक एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सूट नंबर 405 4th फ्लोर बंस सेंटर PCHS ब्लॉक 6 शारा फैसल कराची, जिसके सीईओ जफरुल इस्लाम, डायरेक्टर में मोहम्मद उमर तारिक हैं, ने एक बिल ऑफ लोडिंग पर 3,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। MM ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड C3M टावर खयाबान इत्तेहाद DHA फेज 2 एक्सटेंशन कराची के सीईओ जुएब मौलवी और डायरेक्टर मारूफ मौलवी हैं, ने एक बिल ऑफ लोडिंग पर 2,500 किलो सोयाबीन बरामद किया। ओलंपिया ऑयल प्राइवेट लिमिटेड ओलंपिया हाउस 6 फ्लोर 25A डेविस रोड लाहौर, जिसके सीईओ नासिर मोनू, डायरेक्टर में जिशान मोनू, शकील मोनू, नासिर मोनू, मुनीर मोनू, मुनीब मोनू, खुर्शीद मोनू, एम हमायूं मोनू हैं। उन्होंने भी 2 BLs के ऊपर 5,000 किलो सोयाबीन बरामद किया। प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने कई अलहदा बिल ऑफ लोडिंग पर कम मिकदार शो करने की वजह से कस्टम ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स और कराची पोर्ट ट्रस्ट की चार्जेस की मद में तकरीबन 10 करोड़ रुपए बचाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। तो देखते रहे सनसनीखेज इंकशाफात के साथ इकबाल काज़मी के साथ सिर्फ और सिर्फ कटहरे में।
हम सिलसिले को वहीं से लेकर चलेंगे जहां छोड़ा था कि 15/2/2020 यानी 15 फरवरी 2020 को जब जहाज हरकुलिस किमाड़ी बंदरगाह की बर्थ नंबर 10 पर अंदाज हुआ और उसके हैच खोले गए, यानी हैच खाने जिसमें माल भरा होता है, वो हैचेस खोले गए, तो जिससे मौसमी तगीरात की वजह से हैच में जमा होने वाली गैस का इखराज शुरू हुआ। बहरी जहाज हो या फिजाई जहाज हो, जहाज में हमेशा दौराने सफर वेंटिलेशन पर हिकमत अमली को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है लॉग बुक के अंदर, जो एक वेंटिलेशन लॉग बुक कहलाती है और जहाज के कप्तान के पास होती है, जिसमें बाकायदा तहरीर किया जाता है कि कौन से वेंटिलेशन असूलों पर अमल किया जा रहा था और किया गया है। वो तमाम दर्जे हरारत जिसमें वेंटिलेशन का फैसले पर मुबन्नी होता है और हर होल्डर को कितनी देर हवा बाज रख रहा है, वो वेंटिलेशन का कमी बढ़ाई जो कुछ भी सूरत हाल हो, वेंटिलेशन लॉग बुक में नोट करना जरूरी है। ये इंटरनेशनल कवानीन है। अगर खराब मौसम वेंटिलेशन को रोकता है तो फिर तस्वीर ली जाती है और बतौर सबूत उसे लॉग बुक वेंटिलेशन में शामिल किया जाता है। और अगर वेंटिलेशन ना हो तो कार्गो में आलूदगी पैदा हो जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन डीपीपी ने बगैर वेंटिलेशन लॉग बुक चेक किए, बगैर सैंपल लिए सोयाबीन को कल क्लियर करार दे दिया और एक सर्टिफिकेट 2 लाइनों का जारी कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के पास की वेंटिलेशन लॉग बुक की कोई नकल मौजूद नहीं, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, तो कैसे वो कहते हैं कि गैस जहाज से खारिज नहीं होगी। 16 फरवरी 2020 कराची डाक लेबर बोर्ड के मजदूरों के 2 गैंग हरकुलिस जहाज से सोयाबीन जो कि खुली हालत में है जहाज के हैच में लदा हुआ था, स्टीवेडोर की जानिब से 2 हाई बीम जहां से जहाज से वो उतरता है उतारा गया, जिसका जमीन से फासला तकरीबन 120 फीट है, जिससे जबरदस्त किस्म की धूल उठी जो कि मुकम्मल तौर पर जहर आलूद थी, जिससे किमाड़ी के शहरी 16 फरवरी की शाम से ही एरोलर्जन से मुतासिर होना शुरू हो गए। जैसे ही ये खबरें ड्राई ट्रैफिक मैनेजर आजम मेमन और चेयरमैन केपीटी को मिली, उन्होंने हरकुलिस जहाज से अनलोडिंग रोक दी। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी साहब ने दूसरे दिन ड्राई ट्रैफिक मैनेजर आजम मेमन और चेयरमैन केपीटी को अपने अख्तियारात से तजावीज करते हुए अनलोडिंग करने का हुक्म जारी किया और स्टीवेडोर की मदद से जहां 2 गैंग काम कर रहे थे, 9 गैंगों को कराची डॉक लेबर बोर्ड के तैनात कर दिया ताकि वो तेजी के साथ 9 हाई बीम से सोयाबीन अनलोड करने लगे, जिससे बहुत बड़ी तादाद में जहरीली धूल फिजा में दूर दूर तक फैल दी गई और उसके सबब 14 मासूम बेगुनाह इंसानों की जान चली गई और 400 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो गए। देखते रहिए बेनकाब सिर्फ और सिर्फ इकबाल काज़मी के साथ सनसनीखेज इंकशाफात। दूसरी किस्त में हम वो शवाहिद पेश करेंगे, वो दस्तावेजी सबूत पेश करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी और अश अश करके कहेगी कि वाह क्या तहकीक है, क्या
कमाल का कटहरा पेश किया है। तो देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट पर सिर्फ इकबाल काज़मी के साथ कटहरे में। और याद रखें, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त।